हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे। त्रिभुज में 5वें एक्सरसाइज के 8 सवाल तक कर चुके थे। आज उसके आगे से शुरुआत करते हैं। इन सवालों को आप लोग रिवीजन करते रहिए। घर पे एक सवाल या 2 सवाल डेली लगाइए। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर सवालें आपको आने लगेंगी। तो हम लोग 9वीं सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 9 है, कह रहा है एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। हमारे पास एक खिड़की है। खिड़की 8 मीटर ऊंचाई पर है। उस पर 18 मीटर 10 मीटर लंबी सीढ़ी लगी है। जो दीवार है, खिड़की है, वो हमेशा ऊर्ध्वाधर होगी ज़मीन से सीधा। अगर इस पर हम सीढ़ी लगाएंगे तो सीढ़ी तिरछा लगेगी। ये जो खिड़की है दीवार वो ज़मीन से 8 मीटर ऊंचाई पर है और सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है। हमसे कह रहा है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, यानी ये दीवार का आधार है, ये सीढ़ी का निचला सिरा है। हमको ये दूरी बताना है। नाम दे सकते हैं ए बी सी। दीवार में खिड़की लगी होगी। दीवार हमेशा सीधी होती है, ऊर्ध्वाधर लंबवत होगी। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। 90 अंश का कोण बनेगा, यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें हमको बी सी का मान बताना है, यक्स बताना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होगा दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के। AC का मान 10, AB का मान 8, BC यक्स माने हैं। यक्स स्क्वायर 8 का स्क्वायर इस साइड प्लस में है, बराबर के दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस में। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 में 64 माइनस करेंगे 36 बचेगा। यक्स पर स्क्वायर है, बराबर के दूसरी साइड भेजेंगे, स्क्वायर रूट में बदलेगा। तो यक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 36 का मान 6 मीटर। यानी दीवार के आधार से सीढ़ी के आधार की दूरी बराबर 6 मीटर। ये 9वीं नंबर सवाल थी। ये इस एक्सरसाइज की सबसे आसान सवाल है। 10वीं सवाल है। इसमें कह रहा है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के एक हमारे पास खंभा है। खंभा 18 मीटर ऊंचा है। 18 मीटर ऊंचा खंभा है। इसके ऊपरी सिरे से पर एक तार बंधा हुआ है। तार खंभे के ऊपरी सिरे से कुछ दूरी पर एक खूंटे से बंधा हुआ है। ये खंभा, ये खूंटा, ये जमीन से दोनों को मिला सकते हैं, इसको भी मिला सकते हैं। खंभा अगर हम गाड़ेंगे तो हमेशा ऊर्ध्वाधर सीधा ही गाड़ेंगे। तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा, राइट एंगल। यहाँ भी 90 अंश। नाम दे सकते हैं ए बी सी डी ई। कह रहा है खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, जबकि तार की लंबाई, हमको ये तार की लंबाई 24 मीटर दी हुई, यानी तार 24 मीटर लंबा है। पूरा खंभा 18 मीटर लंबा है। हमसे कह रहा है इस खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ें, खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ें कि ये तार हमेशा टाइट रहे, तना रहे।
तो इसमें करेंगे कि अगर हम BE निकाल लें तो CD जितना B होगा उतना ही CD होगा, लेकिन हमको सिर्फ खंभे की ऊंचाई मालूम है और तार की लंबाई मालूम है। इसके अलावा और कुछ मालूम है? नहीं मालूम है। तो इसमें करेंगे क्या हम, खंभे के आधार से एक तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। तार का एक सिरा खंभे से तथा तार का दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे। तार की लंबाई खूंटे से गाड़ा गया है। अगर हम A से D को मिलाएं, A से D को मिलाएं तो हमारे पास समकोण त्रिभुज बन रहा है 24 समकोण त्रिभुज ACD। पहले चित्र फिर से देखिए। एक 18 मीटर ऊंचा खंभा है, इसको खूंटे से गाड़ा गया है। यहाँ पर खूंटा है, खूंटे से गाड़ा गया है। तार की लंबाई 24 मीटर है। हमसे कह रहा है खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ें, ये पूछ रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का वर्ग प्लस BC का वर्ग। 24 का वर्ग 576 बराबर 18 का वर्ग। 18 का स्क्वायर 8 अठाई 64 324 प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 324। तो BC बराबर अंडर रूट 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 252। 252 का गुणनखंड करके जो रूट से बाहर निकले बाहर निकाल सकते हैं। जैसे 252 गुणनखंड करेंगे 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 छंग, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3 से 3 सते 21। रूट से बाहर 3 दूना 6, यानी BC इज इक्वल टू 6 रूट 7 मीटर। यानी खंभे के आधार से खूंटे को 6 रूट 7 मीटर की दूरी पर गाड़ेंगे। 11वीं सवाल है, इसमें कह रहा है एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो यानी दोनों हवाई जहाज 1.5 घंटे तक चलते हैं। कापी में उत्तर दिशा ऊपर होती है, पश्चिम दिशा इस साइड होगा, पूरब उधर होगा, दक्षिण नीचे होगा। ये हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे से एक जहाज उत्तर दिशा में और दूसरी जहाज पश्चिम दिशा में। कह रहा है जो हवाई जहाज उत्तर दिशा में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे तक चली। 1 घंटा में 1000 किलोमीटर, आधे घंटे में 500 किलोमीटर, और टोटल कितनी दूरी चली? 1500 किलोमीटर। जो पश्चिम दिशा में हवाई जहाज चल रही है ये 1200 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है। तो 1.5 घंटे में कितना चलेगी? 1800 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है इन दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी बताओ। उत्तर दिशा में है तो ऊपर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, 90 अंश का कोण बनेगा। तो हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC हमको निकालना है, ये इज इक्वल टू AB 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। 1500 का वर्ग करेंगे तो 15 15 में 225, 2 जीरो है, वर्ग करेंगे 4 जीरो, प्लस 1800 का स्क्वायर करेंगे 324, 2 जीरो है तो 4 जीरो। इसको हम जोड़ लें, 1 2 3 4, 5 4 9, 2 3 5, 3 2 5, 559, 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, 549। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 4 जीरो है तो कितना जीरो बाहर आएगा, 2 जीरो बाहर आएगा, तो रूट से बाहर निकाल लिए 100, बचेगा क्या 549। इसको हम लिख सकते हैं 100 रूट के अंदर 61 नवैया 549। 9 का वर्गमूल 3 रूट 61, 100 गुणे 3, 300 रूट 61 किलोमीटर इन दोनों जहाज। सवाल है, इसमें कह रहा है 2 खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं। ये एक खंभा है 11 मीटर ऊंचा, ये दूसरा खंभा है 6 मीटर ऊंचा। कह रहा है यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो, यानी ये खंभे का पाद बिंदु, ये खंभे का पाद बिंदु, ये दूरी 12 मीटर हो। जब ये दूरी 12 मीटर है तो ये भी दूरी 12 मीटर होगी। ये 11 मीटर ऊंचा खंभा है, हमसे पूछ रहा है तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताओ। दोनों खंभे के ऊपरी सिरों के बीच की, ABCDE। अगर DE की लंबाई 6 मीटर है तो BC भी तो 6 मीटर होगा। BC 6 तो AB कितना होगा 5। हमको त्रिभुज ABE से AE की लंबाई निकालना है, तो त्रिभुज ABE से समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होगा छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के। तो AE इज इक्वल टू स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे स्क्वायर रूट में, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 में 25 जोड़ेंगे 169 बराबर 13 मीटर। 13वां सवाल है, इसमें कह रहा है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण C समकोण है। ABC कोण C समकोण है की भुजा CA और CB, की भुजा CA और CB पर क्रमशः D और E स्थित है। इस पर एक बिंदु है D और इस पर एक बिंदु है E। तो सिद्ध कीजिए, यानी CD एक बिंदु है, ये बिंदु है, हम D से E को मिला सकते हैं। ठीक, हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए AE का स्क्वायर। AE का स्क्वायर हमको सिद्ध करना है तो कहीं ना कहीं A से E को मिलाना पड़ेगा, प्लस BD का स्क्वायर। जब हमको BD चाहिए सिद्ध करने में तो कहीं ना कहीं B से D को मिलाना पड़ेगा, तो B से D को मिला दिए। दिया है कोण C समकोण AC तथा CB रेखा पर बिंदु D तथा E उपस्थित हैं। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध
करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर, यहाँ ए ई। अब हम लोग हल कैसे करेंगे? प्रमाण में हमको चाहिए क्या? ए ई, तो हम समकोण त्रिभुज ए सी ई ले सकते हैं। त्रिभुज ए सी ई से समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बी डी चाहिए, हम ले सकते हैं त्रिभुज बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी से पाइथागोरस लगाएंगे, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि सिद्ध करने में जोड़ा है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, या समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर को हम एक साथ लिख सकते हैं। ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर को एक साथ लिख रहे हैं, प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। अगर हम अब देखें तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। चित्र में देखिए, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर समकोण त्रिभुज है, दोनों छोटी भुजा का वर्ग का योग बड़ी भुजा के बराबर होगा। तो ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर ये बराबर होगा ए बी स्क्वायर के, प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। त्रिभुज सी डी ई में सी ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर डी ई स्क्वायर के बराबर होगा, प्लस डी ई स्क्वायर। यही हमको इस सवाल में प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अगर सवाल समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।